रिजर्व बैंक का जो एक प्लानिंग है एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मॉडल, अभी तक क्या होता है कि बैंक जो भी फाइनेंस करता है, जो क्रेडिट देते हैं, अगर वो कहीं पैसा डूबता है तो वो 90 दिन के बाद एनपीए हो जाता है। लेकिन जो मॉनिटरिंग है वो शुरू से ही लोन देने की शुरू हो जाती है कि अगर 30 दिन तक पैसा नहीं आया तो ऐसा में जीरो कैटेगरी में रखा जाता है। अगर 31 से 60 दिन में पैसा नहीं आया फिर भी तो ऐसा में 2 कैटेगरी, और ऐसा में 2 कैटेगरी में 61 टू 90 डेज में अगर नहीं आता तो रखा जाता है, और 90 दिन के बाद 90 डेज के बाद उस अकाउंट को एनपीए करार दिया जाता है। यानी उस पैसे का जो है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन जाती है। अब ऐसा पैसा जब हो जाता है तो अलग अलग तरह के अकाउंट्स हैं, अलग अलग तरह का फाइनेंस है, उसके हिसाब से उसकी सीरियसनेस, उसकी ऊपर प्रोविजनिंग बैंकों को करनी पड़ती है 90 दिन के बाद। किसी अकाउंट में 100%, किसी में 90, किसी में 80, 70, इस प्रकार से उसकी रिस्क रेटिंग के आधार पर बैंक जो है उसकी प्रोविजनिंग एनपीए होने के बाद कर देता है। क्योंकि अगर वो नहीं आया तो वो सीधा सीधा बैंकों को लॉस है, अगर आ गया तो वो प्रोविजनिंग बैंक का प्रॉफिट मान लिया जाता है। लेकिन अभी रिजर्व बैंक का कहना है कि 2027 से इस प्रोसेस को शुरू करेंगे और 2031 में इसकी शुरुआत करेंगे। यानी बैंकों की स्थिति को और मजबूत करने के लिए जब लोन दिया जाएगा उसी समय उसकी रेटिंग की जाएगी, भाई कितना रिस्की वो है, उसके आधार पर उसकी प्रोविजनिंग उसी समय कर दी जाएगी। यानी किसी खाते की हो सकता है कि 100% प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी अगर हाई रिस्क एरिया का अकाउंट है, यानी ऐसा अकाउंट है कि जहां लगता है कि भाई पैसा डूबने के चांसेस ज़्यादा हैं। कम है तो उसमें कम प्रोविजनिंग हो सकती है। यानी बैंकों को 2031 से अगर ये शुरू होता है तो इतना पैसा प्रोविजनिंग के लिए, जितना वो लोन दे रहे हैं उतना ही प्रोविजनिंग के लिए भी रखना पड़ेगा। यानी उनको और पैसे की जरूरत पड़ेगी। लेकिन बैंकों की आरबीआई के अनुसार स्थिति जो है वो अच्छी होगी। अब ये समय बताएगा कि इस मॉडल से क्या लाभ होगा बैंकों को।